वारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। नविदूण सव्व सिद्धे जाणोत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ें। हम्म, तो हमारा इसमें जो प्रकरण चल रहा है वो है आश्रव भावना का। और आश्रव का मतलब यहाँ पर है ना, कर्म का आना। कहाँ पर आना? हमारी आत्मा में आना। तो उसका चिंतन करना, ऐसा कहा जा रहा है ना। उसमें हमें बता दिया कि आश्रव होता कैसे है, हमारी मन वचन काय से, है ना। मन वचन काय से और हमारी कषायों से हम कर्म का बंध कर लेते हैं। आश्रव किससे होता है? मन वचन काय से आश्रव होता है। ठीक। तो आश्रव होता तो दो प्रकार के भेद बता दिए। ठीक है। मन के भी, वचन के भी और काय के भी दो प्रकार के ईच ईच जो है, दोनों के, तीनों के दो दो भेद हैं। क्या? अशुभ और शुभ। ठीक है। तो अशुभ वचन भी हो सकता है और शुभ वचन भी। अशुभ मन भी तो शुभ मन भी। ठीक है ना। तो शुभ होगा तो शुभ का बंद करेंगे और अशुभ होगा तो अशुभ का बंद करेंगे। तो आश्रव दो प्रकार का होता है, पाप और पुण्य रूप आश्रव। ठीक है। तो फिर हमारी ये चर्चा चली थी कि फिर हम पाप का आश्रव कैसे करते हैं, अशुभ का आश्रव कैसे करते हैं, है ना। तो हमें बताया जा रहा था कि हम कैसे करते हैं। तो मिथ्यात्व अविरति से, है ना। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये आश्रव के कारण है। मिथ्यात्व के फिर भेद प्रभेद बता दिए। ठीक। क्रोधमान माया के भी भेद प्रभेद बताए हमें। ठीक है ना। फिर उसके बाद चर्चा चल रही थी पाप और पुण्य की। तो अशुभ मन किसे कहेंगे? अशुभ मन से जो आश्रव होगा वो अशुभ होगा। ठीक है। तो अशुभ मन क्या कहलाता है? तो बताया, कृष्ण आदि जो तीन लेश्याएं हैं। ठीक है। कृष्ण आदि लेश्या मतलब हमारी सोच बहुत नेगेटिव है, बहुत कषाय से भरी है। ठीक है ना। कि किसी का बस मर्डर ही कर दे। ठीक है ना। किसी की लूट ऐसे मचा दे कि सब कुछ खत्म कर दे। इस तरह की अगर हमारे मन में विचार चल रहे हैं। ठीक है। मन की बात कर रहे हैं अभी, काय की अभी बात नहीं कर रहे। इंद्रिय जन्य सुखों में लालसा बहुत तेज, या फिर ईर्ष्या और विषाद के भाव। ठीक है। तो ये सब क्या है? अशुभ मन, यानी अशुभ थॉट्स है। भले ही हम किसी को कुछ कहें ना। ठीक है। अंदर ही अंदर हमारे बहुत ज्यादा लग्जरीज पाने की चल रही है मन में कि मुझे भी मिल जाए, मुझे मिल जाए, है ना। सारा अपना टाइम किस में जा रहा है? संसार के सुखों को पाने में। ठीक है ना। तो वो क्या है? अशुभ मन बताया जा रहा है। तो अपने को थोड़ी पहचान होगी, तभी हम चिंतन में थॉट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि अभी मेरे अशुभ मन वाले थॉट्स चल रहे हैं या शुभ मन वाले। आगे चल के शुभ मन भी बताया जाएगा। ठीक है। फिर अब हमारा अगला चिंतन जो दिया जा रहा है वो भी अशुभ मन का है। क्या कह रहे हैं? रागो दोषो मोहो हासादि लोक कसाय परिणामो स्थूलो वा सुहुमो वा असुमणोति यजिणा वेन्ति। तो यहाँ पर क्या हमें बताया जा रहा है? अशुभ मन के और कारण बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या है अशुभ मन? जिसमें राग, रागो दोषो मोह, राग, द्वेष और मोह, ये परिणाम हो। और कैसे परिणाम हो?
हास्य, हास्य है ना, हास्य आदि णो, णो मतलब नौ, कसाय, कषाय के परिणाम। हास्य आदिक नौ कषाय रूप परिणाम। तो हास्य आदिक का मतलब होता है, देखो, कषाय वैसे तो कहने में क्या आती है, क्रोध मान माया लोभ, है ना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कषाय ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरह से कषाय तो नहीं कहलाती है, लेकिन उसमें कारण बन जाती हैं। ठीक है, उनको हम नौ कषाय कहते हैं। जैसे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ठीक है, ये खुद अपने आप में कषाय नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अकषाय या नौ कषाय। ये सिर्फ निमित्त बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबने सुना है वो द्रौपदी का प्रकरण, है ना, महाभारत में, जिसमें वो दुर्योधन के ऊपर हंस देती है। अंधे की औलाद अंधी, ऐसा कुछ कहती है, अंधे का पुत्र अंधा, है ना। तो उससे दुर्योधन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और जिसका कारण माना जाता है फिर कि इस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक है, एक हास्य कषाय के कारण। तो किसी पर हंसना जो है वो दूसरे के लिए ट्रिगर हो सकता है ना। हम भी किसी का मजाक बनाते हैं तो व्यंग भी एक हास्य कषाय का ही जो परिणाम होता है, दूसरों पर जोक्स बनाना। ठीक है ना। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है हमें लगे कि अरे हम तो हंस रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। नहीं, अंदर ही अंदर हमारे परिणाम कैसे हैं। हम दूसरे के लिए हंस रहे हैं तो हम दूसरे को कहीं ट्रिगर तो नहीं कर रहे, या अपने अंदर कहीं हमारे किसी के लिए बुरे ख्याल है और हम व्यंग रूप में उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है ना, कई लोगों की आदत रहती है, ऐसा कर लेते हैं वो। एक स्किल होता है ये, अच्छे अच्छे व्यंग करना भी, लेकिन उसके अंदर उनके खुद के कषाय छिपी हुई होती है। ठीक है ना, वो अपना क्रोध जो है थ्रू व्यंग निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको क्या कहा, डायरेक्ट कषाय तो नहीं कहा, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में छुपी हुई। ऐसे ही रति अरति, किसी के लिए बहुत अटैचमेंट हो गई, कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है ना, रति कषाय ने उसको ट्रिगर कर दिया। अब लोभ आ गया कि बस मुझे तो ये मिलनी चाहिए, ये नहीं मिले तो पता नहीं क्या हो जाए, है ना। इसी तरह से बाकी की कषाय पर भी लगाना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये सब क्या है, ये हमारे कषाय के बढ़ने में निमित्त बन जाते हैं। ठीक है ना। जैसे रावण है ना, रावण ने सीता का अपहरण किया। ठीक है ना, सोचिए अगर उनने अम, अशुचि भावना का प्रकरण पढ़ा होता, चिंतन किया होता, तो वो किसी भी हालत में सीता जी को अपहरण करके नहीं ले जा सकता था। क्योंकि ये शरीर के लिए अट्रैक्शन किसको होगा, जो बहुत ज्यादा इंद्रिय विषयों में रचा पचा होगा, है ना, या जिसके अंदर बहुत तीव्र अहंकार होगा कि इसने मुझे मना कैसे कर दिया। रामायण का युद्ध भी इसीलिए हुआ, है ना, कि सीता मेरे को हाँ क्यों नहीं कर रही है। मैं इतना सुंदर बलशाली राजा, जिसके लिए कि जगह जगह की रानियां, राजकुमारियां परेशान रहती थी कि मुझसे शादी कर ले किसी तरह, और ये मना कर रही है, किस तरह की स्त्री है ना। तो अहंकार आ गया था कि मैं इसे मनवा के छोड़ूंगा, बिना मना हामी भरवाए तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरह के भावों का कारण बन जाती हैं ये नौकशाएं। तो ये अशुभ मन के परिणाम है। बात समझ में आ रही है। मोह तो है ही, मिथ्यात्व के परिणाम जो हैं, भले ही हमें वो इतने डीप रूटेड होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे वो परिणाम चल रहे हैं। ठीक है ना, हमें हमारे सबकॉन्शियस में जो परिणाम चलते हैं वो हम कह सकते हैं मोह के परिणाम, जो बिल्कुल सरफेस पर आकर क्लियरली नहीं दिखते। वो कब दिखते हैं क्लियरली, जब लेट से किसी ने कह दिया आपको कि फलानी जगह पर अभी वो मूर्ति दूध पी रही है ना, तब आपको एकदम से अंदर के जो विचार है वो कहेंगे कि अरे
चलो हम भी करके आते हैं, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए, है ना। या फलाने जगह पर एक साधु आए हैं और उनसे जो मांगो इच्छा पूरी हो जाती है, और इमीडिएटली अपना मन करेगा कि जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर आते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर मोह की ग्रंथियां कितनी स्ट्रांग है ना। अगर हमें विश्वास हो अपने कर्मों पर, अपने जिनेंद्र देव पर, कि मैं उनके अलावा किसी और की भक्ति कर ही नहीं सकता, किसी और के आगे सिर झुका ही नहीं सकता, इतनी दृढ़ता हमारे अंदर होती, सच्चा श्रद्धा न हो, तो हम मोही नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। हमारे अंदर तब मिथ्यात्व नहीं होगा। लेकिन वो इतना सबकॉन्शियस में डीप होता है, हम इतना संसार में डूबे हुए रहते हैं कि किसी तरह से हमारी जो ये जीवन है ना, ये अच्छा निकल जाए। किसने देखा हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। चुपचाप अंधेरे में जाके मिलाएंगे ना, कोई देखे ना, ऐसा कुछ करके आ जाएंगे कि बस पता ना चले किसी को, है ना। किस लिए? कि बस जो हमारा ये संसार है, जो हमारी जिंदगी मिली है हमें, ये ठीक से निकलनी चाहिए। ये क्या है? हमारा डीप रूटेड मोह है, जिसमें हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये पर्याय जो मिली है ये बहुत टेम्परेरी है। तो ये 12 अनुपेक्षा पढ़ने पर पता चलता है हमें कि ये टेम्परेरी जो हमारे को पर्याय मिली है, हम उसके लिए किस तरह के कर्म बांधने को रेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी हम थॉट प्रोसेस करें, वो किस लिए दिए जा रहे हैं? कि शांत बैठकर अपने अंदर झांक कर देखो कि हम जिस भी डिसीजन को ले रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो क्या कहा? राग, द्वेष, मोह, ये और प्लस हास्य आदि नौकसाय के परिणाम। फिर कह रहे हैं थूलो व सुहमो व, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, असुहमणोति यह जिणा विनती। असुहम क्या है? अशुभ मन, असुह मणो, अशुभ मन, ऐसा जिनेन्द्र देव वेंती जानते हैं, ठीक है। तो स्थूल हो या सूक्ष्म, स्थूल मतलब जो सबको दिखाई दे वो स्थूल कहलाएगा, ठीक है। और जो बहुत डीप अंदर हो, जैसा कि मोह भाव, वो नहीं दिखता, तो वो सूक्ष्म। लोभ भी जैसे सूक्ष्म और स्थूल दो तरह से हो सकता है। ऐसा लोभ जो सामने सामने दिख जाए, या जिसको हम भी पढ़ पाए इजीली, है ना, तो वो हो गया स्थूल। लेकिन जो पकड़ में ना आए, ऐसा जो कषाय होती है वो सूक्ष्म कहलाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहा? अशुभ मन कहा है, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं किसी को? हम्म, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भक्ति इति राय चोर का, सॉरी, भक्ति इति राय चोर कहाओ, वयणम वियाण असुहमिति, बंधन छेदन मारण क्रिया, सा असुह का येति। तो यहाँ पर क्या है? भक्त, भक्त मतलब भक्त, इथि मतलब स्त्री, ठीक है। राय मतलब राज, और चोर मतलब चोर, कहाओ कथा, ठीक है। तो भक्त कथा, स्त्री कथा, राज कथा और चोर कथा, ये क्या है? वयणम वियाण असुहमिति, असुम अशुभ, विधि, मिधि मतलब बताया है, ऐसा जानना, ठीक। वयणम वचन, बताया गया है, और ऐसा, वियाण ऐसा जानो, ठीक है। तो किसको अशुभ कहा? यहाँ पर वचन की बात चल रही है अब, ठीक है। यहाँ पर वचन, मुंह से बोलना। अभी तक क्या था? अशुभ मन किसे कहा या किसे कहते हैं, वो बताया था। अब अशुभ वचन की बात चल रही है। तो भक्त कथा करना, भक्त कथा मतलब कुछ भी कहना, दूसरों के बारे में चर्चा करना, ठीक है। स्त्री कथा, स्त्रियों के बारे में कथा करना, ठीक। राज कथा,
जो राजनीति से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो कहानी, और चोर कथा। चोर कथा में कि ये टैक्स की सेविंग कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, फलानी जगह पर चोरी का माल मिलता है, सस्ता मिलता है, वहां से ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी चर्चा करना। ठीक है, लोभ के अंतर्गत आकर ऐसा चोर कथा करना, है ना। तो ये सब को अगर हम देखें तो अनर्थ दंड में भी कहा है। अनर्थ दंड क्या होता है? व्यर्थ का समय गवाना, अननेसेसरी कथाएं करना। हमें क्या कहा गया है? किसी कथा करना, कथा मतलब आपस में चर्चा करना। ठीक है, तो कैसी चर्चा करने को कहा गया है? अगर हम देखें तो ये तो अशुभ है, ये सारी चर्चाएं तो अशुभ हो गई, है ना। एक्चुअली भक्त कथा जो है यहाँ पर भोजन कथा है, नॉट लोगों के बारे में, बट भक्त मतलब भोजन। ठीक है, भोजन कथा। तो जो डिस्कशन होता है ना कि आज क्या बनाना, क्या खाना, तुमने क्या बनाया, ये रेसिपी, इस टाइप की कुछ भी बात करना, ये भी क्या है? अपना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, ये भी अशुभ है। अब ये अलग बात है कि अशुभ की कैटेगरी क्या है। एक है कि किसी अच्छे पर्पस के लिए बात की जा रही है कि महाराज जी का आज आहार होना है, क्या क्या आइडियाज है, कर सकते हैं, है ना। और एक है कि नॉन वेज के बारे में बात करना, राइट, या अशुद्ध भोजन के बारे में बात करना, राइट। तो डिफरेंट कैटेगरीज इसमें भी हो सकती हैं, लेकिन नो मैटर व्हाट, ऐसी चर्चाएं अशुभ वचन ही है, ऐसा जानो। ठीक है, और क्या कहा? बंधन छेदन। बंधन छेदन ये तो समझ में आ ही रहा होगा। मारण क्रिया, मारण रूप क्रिया, किसी को मारने के लिए, तो बंद करना किसी का, बांधना किसी को, छेदन करना मतलब जैसे जानवरों का के ऊपर नाम लिखने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए उनमें कुछ पहना दिया जाता है, तो वो कहलाता है छेदन। ठीक है, बंधन, उनको बांध दिया जाता है। मारण क्रिया, सा असुभ कायेति, वह अशुभ काय की क्रिया है, ये जानना चाहिए। ठीक है, तो अशुभ काय भी बता दिया। तो अब हम अपने मन में विचार करें कि हमने ऐसा कुछ तो नहीं किया। ठीक है ना, तो ये सब हमारे विचार के लिए तो दिया जा रहा है। अगर हम इसे सुनकर छोड़ दें तो कोई फायदा नहीं होगा। इस पर विचार करना कि हमने किस समय जब चर्चाएं कर रहे थे दूसरे के साथ, तब कैसी चर्चा थी। क्या वो धर्म की चर्चा थी, तत्व चर्चा थी, है ना। जैसे हम बैठकर किसी के से कोई मीनिंग समझ रहे हैं, राइट, कि ये जो स्तोत्र है या स्तुति है इसका मतलब क्या है, या भगवान कैसे भी, जैसे हम क्वेश्चन रेज करते हैं, राइट, उसको हमने किस में डाल दिया। अगर कोई किसी से दूसरे से प्रश्न करता है तो वो प्रश्ना स्वाध्याय है। ठीक है ना, स्वाध्याय के अंतर्गत डाल दिया, उसको कहीं से भी अशुभ नहीं कहा। तो बात करने को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन बात का विषय क्या है उस पर बात हो रही है। ठीक है, अब ऐसा मत समझिए कि अगर हम आज कंप्यूटर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो तो यहाँ पे बताया ही नहीं है, तो वो कर सकते हैं क्या? नहीं, वो भी इसमें ही ले लेना। जब भोजन तक की कथा को वेस्ट कहा, है ना, स्त्री कथा को वेस्ट कहा, पॉलिटिक्स की बात को वेस्ट कहा, तो आप सोचिए कि अननेसेसरी टेक्नोलॉजी की बात करना, चर्चा करना भी अशुभ वचन है। ठीक है ना। और हमें अगर ये करनी पड़ती है किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल भोजन क्या बनाना, तो अपन पूछते हैं, है ना, घर के सदस्य से या किसी से आइडिया लेने के लिए। कई बार नहीं मन करता, दिमाग नहीं चल रहा होता, तब भी क्या वह अशुभ है? बिल्कुल अशुभ है। लेकिन हम एज अ गृहस्थ उस अशुभ को बांधते हैं, हम वो क्रियाएं करते हैं जिनसे अशुभ बनता है। तो इसी के लिए फिर हमें प्रतिक्रमण कहा गया। ठीक है ना। और बंधन छेदन मारण तो क्लियरली दिख रहा है कि दूसरे को इससे तकलीफ होती है।
ठीक है, तो वो अशुभ हो गया। ऐसे में अगर डॉक्टर करे यही काम तो नहीं, वो अशुभ में नहीं होगा, उसकी इंटेंशन अच्छी है। ठीक है, तो वो बंधन छेदन वो जो करते हैं, ठीक है ना, वो उस उनका इंटेंशन ये नहीं रहता कि मैं इसको अपने कंट्रोल में करूं या इसको तकलीफ पहुंचाऊं। उनका रहता है उसको ठीक करने के लिए कर। ठीक है, आगे चले। ये वचन से कैसे हुआ बंधन छेदन मारण रूप? बंधन से नहीं, वचन से नहीं, वचन वाला ऊपर की लाइन थी। हाँ पहली लाइन से बताया अशुभ वचन, दूसरी लाइन हाँ, में बताया अशुभ काय। ठीक। शुभ काय से, हाँ अच्छा काय भी साथ में बता दिया। अब आगे चले के बता रहे शुभ मन। ठीक है, शुभ वचन और शुभ काय। ठीक है, मुत्तूर्ण असुभ भावम पुहुत्तम निर्वसे सदोतवम वद समीधिशील संजम परिणामम सुहमणम जाने। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? असुह भावम, अशुभ भाव। पहले सेकंड लाइन का देख लेते हैं। वद, वद मतलब व्रत, समिधि समिति, सील सील शील, है ना, और संयम संयम रूप, परिणामम परिणाम क्या है, सुमणम शुभ मन के जाने जानना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या बोला था, कषाय राग द्वेष रूप परिणाम, है ना, नौ कषाय रूप परिणाम, ये क्या है, अशुभ मन जानना चाहिए। और अब बता दिया, क्या बता दिया, व्रत समिति शील और संयम रूप परिणाम। परिणाम का क्या मतलब है, परिणाम मतलब हमारे भाव। तो कैसे भावों को शुभ मन में गिना, व्रत के भाव हो, हम अपने अंदर संयम लाए, हम भगवान के बताए गृहस्थ के लिए जो भाव बताए हैं, नियम बताए हैं, उनको फॉलो करें। अणु व्रत बताए हैं, 12 व्रत बताए हैं, है ना, प्रतिमाएं बताई हैं, तो हम उनको फॉलो करने का जब मन भी विचार भी करें ना, तो वह विचार भी शुभ मन है। उस पे पालन ही करने लग जाए तो बात ही क्या है ना। तो यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, राइट, जो पहले गुण स्थान में है, जिन्होंने व्रत नियम नहीं लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनके हमेशा ही अशुभ मन ही चलता है। उसका आंसर अगले लाइन में दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो क्लियर कट जो काम व्रती करता है, वो क्या है, शुभ मन ही होता है। ठीक है, व्रत लेने का जो मन है, और व्रत ले लेना, और फिर व्रत लेने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि हमारे विचार बंद हो गए, राइट, तो वो विचार जो चलते हैं वह भी शुभ होंगे। ठीक है, फिर समिति, समिति क्या होता है, समिति उठाना रखना चलना देखना, है ना, और निक्षेपण करना, जो व्युत्सर्ग करना मतलब छोड़ना। ठीक, तो बेसिकली जो बहुत अनिवार्य हमारे कार्य होते हैं, ठीक है, जो मुनि महाराज उन चीजों को नहीं रोक सकते, है ना, शुभ मतलब मल मूत्र का विसर्जन उन्हें करना ही होगा, चीजों को उठाना रखना या खुद उठना बैठना, राइट, चलना, तो ये तो उन्हें करना ही पड़ता है। पांच समिति उनके आती है, लेकिन उसमें उनके समिति का क्या मतलब होता है, देखभाल कर करना। तो वो अपनी हर क्रिया को देखभाल कर जब करते हैं, तो क्यों देखभाल रहे हैं, बिना देखे भी कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, वो देखभाल कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अहिंसा का भाव निरंतर बना है, जीवों की करुणा का भाव। तो जब हम समिति का पालन करते हैं तो हमारा मन शुभ ही होता है। ठीक है, फिर है शील। जैजिन चारू, चारू एक बार समिति का दोबारा बताओगे क्या बताया? हाँ, समिति हमने जब पढ़ा था, हम जो अलग से चर्चा कर रहे हैं ना, जैन धर्म और दर्शन, उसमें हम्म। संवर के उसमें पढ़ा था, राइट। अच्छा। इसमें हम संवर करते हैं, पाप का संवर करते हैं। ठीक है, हम्म। तो हम हम्म। का आश्रव कर रहे होते हैं, पुण्य का। ठीक है, ओके।
तो इसलिए क्योंकि हमने अहिंसा, दया, करुणा के भाव रखे जीवों के लिए, हम देखभाल कर अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, तो मन में विचार क्या है? मेरी वजह से किसी जीव को कोई तकलीफ ना हो, ओके। है ना? तो तो ये विचार क्या है? शुभ मन है। तो ये समिति है। हाँ, ये समिति, शुभ मन जो अभी विचार आया वो समिति नहीं है। समिति तो हमारी क्रिया है, अच्छा, चल रहे हैं या हम देखकर बैठ रहे हैं, या हम देखकर उठा रहे हैं या देखकर छोड़ रहे हैं, ओके, ये समिति है। लेकिन इसके पीछे जो भाव है, ठीक है ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना, तो वो जो भाव है वो शुभ मन है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक। और फिर शील, शील जैसे कुशील का उल्टा शील, है ना? तो हम ब्रह्मचर्य में के परिणाम रखें, अपनी आत्मा में रहें, तो वो शील आ गया। और संयम, संयम इंद्रिय संयम भी होता है और प्राणी संयम भी होता है। दूसरे के प्राणों का घात हमारे द्वारा ना हो, है ना? या हम हर समय अपने इंद्रियों के सेटिस्फैक्शन में ही ना लगे रहें, तो इंद्रिय संयम, ठीक है ना? तो ऐसे परिणाम जब हो हमारे, तब भी क्या कहा जाएगा? शुभ मन कहा जाएगा। ठीक है, तो फिर पहली लाइन का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं मुत्तुणम असुभ भावम, असुभ भाव मतलब अशुभ भाव, ठीक। पुवुत्तम, पुव मतलब पहले, उत्तम वत्तम मतलब कहे हुए, ठीक है। और निर निरवशेष सदो, निरवशेष सदो मतलब कुछ भी शेष नहीं रहा, दवम द्रव, ठीक है। तो जो क्या कह रहे हैं, पहले कहे हुए, जो अभी ऊपर जो बताई बातें, अशुभ भाव और अशुभ द्रव्य, कुछ भी वैसा नहीं करना, और फिर क्या करना? व्रत, समिति, शील और संयम रूप परिणाम हो, तब कहा जाएगा शुभ मन। तो होने को क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि तुमने व्रत ले लिया और भाव हो रहे हैं अशुभ के, नहीं, उसको शुभ मन नहीं कहा जाए। तो अंदर में अशुभ भाव और अशुभ द्रव्य टोटली ना हो, और ये सब हो, तब जाके कहा जाएगा शुभ मन, ठीक है। तो ऊपर जितनी भी बातें बताई हैं उनका लेश मात्र भी ना हो, निरव से सदो मतलब बिल्कुल भी कुछ शेष ना हो, उसका अंश ना हो, ठीक है। तो अम, राग मोह देश ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। शील मतलब शरीर से हुआ। सॉरी, शील मतलब शरीर से। शील समिति शील। मतलब, हाँ, शील मतलब ब्रह्मचर्य। ओके। हम्म ठीक, आता पर चलते हैं। संसार छेद छेद कारण वयणम, सुह वयणमिति जणु जिणु दिठम, जिण देवादि सुपूजा, सुह कायम तिय हवे जेठा। तो क्या कह रहे हैं? संसार छेद कारणम, संसार का छेद करने में कारण, वयणम मतलब वचन, जो क्या है? वह शुभ वचन है। सूय वयण, सुह मतलब शुभ, वयण वचन, मिधि जिणो दिठा, दिठम मतलब कि जिनेन्द्र देव ने, दिठम मतलब निर्देशित या कहा है, ठीक है। तो क्या कहा है शुभ वचन के बारे में? अभी ऊपर क्या देखा था हमने? शुभ मन, मन के परिणाम। अब कह रहे हैं शुभ वचन क्या कहा जिनेन्द्र देव ने? तो कहा जो वचन संसार का छेद करने में कारण है, वह शुभ वचन है, ठीक है। तो पहले हमें जो बात कही गई थी शुभ वचन अशुभ वचन के बारे में, तो वो क्या थी? भोजन कथा, स्त्री कथा, है ना, राग कथा, चोर कथा, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ये अशुभ वचन है, ठीक है ना। तो उसका ऑपोजिट, कि हमें कुछ कहना तो है, लेकिन वो इस तरह की अमर्यादित चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, अनर्थ दंड वाली चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा हम जो भी चर्चा करेंगे,
वो क्या होगी? वो संसार का छेद करने में कारण होगी। तो संसार का छेद करने में कारण जैसे कि मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, ठीक है, जो बोलना वो मीठा बोलना, छोटा कम से कम बोलना, हितकारी बोलना, है ना, ऐसे वचन जो है वो संसार का छेद करने में कारण है। क्योंकि जब हम किसी से गॉसिप करते हैं, जो ऊपर अशुभ वचन बोले, वो बेसिकली क्या है? गॉसिप है, ठीक है ना। हम दो लोग बैठ जाएं, कभी दो लोग हों या चार लोग हों, आप नोटिस करिएगा कि सारी कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, वो कहीं से भी शुभ नहीं होती। शुभ कब कहलाती है? जब उसमें कहीं ना कहीं तत्व चर्चा आ जाए या अपने कल्याण की चर्चा आ जाए। मुझे अपने अंदर ये कमी दिखती है, मुझे ठीक करनी है, ठीक है ना। अगर इस तरह की चर्चा है तो ठीक है, उसको शुभ कहा। लेकिन अगर हमारी सिर्फ गॉसिप करने की चर्चा चल रही है, चिट चैट जिसे कहते हैं, वो अगर है तो वो हमारी अशुभ चर्चा ही कहलाएगी, ठीक है। तो उससे हम जहां तक हो सके बचें। नहीं तो क्या होगा? मन वचन काय की क्रिया से कर्म तो बंध रहा है ना, ठीक है ना। जितना हम चर्चाओं में लगे रहेंगे, निरंतर कर्म का आश्रव हो रहा है, अशुभ कर्म का। क्योंकि हम अपने वचन इंद्रिय, वचन रसना इंद्रिय कह लो या वचन काय बल कह लो, वचन बल, उसका मिसयूज कर रहे हैं। वो जिस कारण के लिए मिला था, वो वचन हमें संसार का छेद करने के लिए मिले थे, है ना। हम अच्छी बात बोलें, हम कुछ भी क्वेश्चन पूछें अपने हित के लिए या चर्चा करें तो तत्व चर्चा करें, है ना। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं ना ऊपर में, वो 24/7 और इतने सागरों तक निरंतर तत्व चर्चा करते हैं। आप सोचिए कि विषय कितना है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्योंकि संसार की तरफ है, तो हमारा मन उसी में लगता है। लेकिन ये हमारी दुर्गति का कारण बन सकता है अगर हमने समय रहते अपने को नहीं संभाला, ठीक है ना। तो अंदर में गॉसिप में इंटरेस्ट आना, ये हमें देखना होगा कि हमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है ना। कई बार आप नोटिस करिएगा, चार लोग बैठे हैं और अगर चुपचाप बैठे होंगे ना तो कहेंगे अरे बोर हो रहा है यार, क्या हमें नहीं बात करनी है, ऐसे बैठना है ना। तो कुछ दूसरे की बुराई चालू कर देंगे, दूसरे के बारे में मजाक बनानी शुरू कर देंगे, या और कुछ नहीं तो आजकल तो टीवी या कंप्यूटर या एप्स कोई भी, उसके बारे में चर्चा शुरू कर देंगे। तो बेसिकली एक कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। आप सोचिए कि इतनी इंपॉर्टेंट मनुष्य आयु मिली है, इस तरह वेस्ट करने के लिए नहीं मिली है, ऑब्जर्व करने के लिए मिली है कि चल क्या रहा है, संसार का नेचर क्या है, हमारा नेचर क्या है, किस तरह से हम लोग अपने को राग द्वेष में लगाने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये भी ऑब्जर्व करना भी एक तरह का चिंतन है। अगर आप चार लोग में बैठकर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो भी उसको वेस्ट नहीं कहा जाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो शुभ ध्यान कहलाएगा, शुभ कहलाएगा, ठीक है ना। तो इतनी अवेयरनेस अपनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा? मेरे को ये चीज हमेशा हेल्प करती है, शायद आप लोग को भी करें, कि लेट्स से, अब ये तो नहीं मालूम अगली गति किसको क्या मिलने वाली है, राइट। आई आई ऑलवेज अज्यूम कि लेट्स से अगर हम, चलो, अपने अच्छे कामों के कारण हमने किसी का दिल नहीं दुखाया या हिंसा नहीं करी तो हम देव बन गए, ठीक है। देव बनते साथ ही हमारे पास अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान होगा तो हम अवधि ज्ञान लगाएंगे। अवधि ज्ञान से पता चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, है ना, किस तरह की चर्चाएं की हमने। तब हमें पश्चाताप होगा कि थोड़ा और मेहनत कर लेते तो थोड़ा और अपना कल्याण कर सकते थे। अब तो हम देव बन गए, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो हमें ऐसा पछतावा बाद में ना हो,
इसके लिए क्यों नहीं हम अपने समय को अभी से यूज करना शुरू कर दें, बजाय बाद में पछतावा करने के, क्योंकि ये समय, ये टाइम जो अभी मिला ना, वो आगे चलकर देव गति में सिवाय पछताने के कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि आप ये सोचिए कि जो आचार्य परमेष्ठी थे हमारे विद्यासागर महाराज जी, उन्होंने जीवन के अंत तक अपने अंदर इतनी दृढ़ता व्रतों के लिए क्यों बनाई रखी होगी? इतनी कठोर साधना क्यों करी होगी? इतना नियमों का पालन, अनुशासित जीवन क्यों जिया होगा? कभी भी समय की उन्होंने वेस्टेज नहीं करी, कभी भी उन्होंने अपने वचनों की वेस्टेज नहीं करी। वेरी लिमिटेड बोलते थे, है ना? तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता हम उनसे थोड़ा सा सीखें? इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने अगर कुछ किया तो हम उनसे कुछ सीखें। उन्होंने कुछ देखा होगा कि वाकई में इसी में कल्याण है, जब उन्होंने विश्वास किया जिनेंद्र देव की वाणी पर कि वो कह रहे हैं कि ये अशुभ है, गॉसिप करना, चर्चाएं करना, तो मुझे नहीं करनी। उन्होंने कभी गॉसिप नहीं किया, है ना? और अपन वो ही करते हैं, हम बाकी कुछ करते नहीं। ठीक है ना? तो इस तरह से जो हमारे वचन शुभ कब कहलाएंगे? जो वचन संसार का छेद करने में कारण हो। संसार का छेद करना कोई आसान बात नहीं है। तो इसीलिए अभी मनुष्य भव में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इतनी बड़ी कि हम अपने वचनों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और काया को। अगली लाइन में काया के लिए दिया है, क्या कहा? जिण जिण देवादिसु, जिण देव आदि की पूजा क्या है? सुख कायम, शुभ काय की क्रियाएं हैं। ऐसा हवे चेष्टा, चेष्टा, है ना? ऐसी चेष्टा जो है वो क्या है? शुभ काय की चेष्टा है। तो जिनेंद्र देव की पूजा। अब यहाँ पर पूजा का मतलब जरूरी नहीं है कि अष्टद्रव्य की ही पूजा करनी, उनके गुणों का चिंतन करना, ठीक है, उनके स्तुति गाना, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड करना। और जिनेंद्र देव आदि कहा तो जो हमारे नव देवता है ना? चाहे वो हमारे गुरु हों, हमारे शास्त्र जी हों, जिन चैत्य चैत्यालय हों, है ना? तो हमें उनकी भी क्या करना? पूजा रूप प्रवृत्ति करना। जो कुछ हमें अच्छा मिल गया, हम उसकी पूजा, उसकी वैल्यू को समझे। ठीक है ना? पूजा का मतलब यहाँ पर सिर्फ जिनवानी जी में से अक्षरों को दोहरा लेना नहीं है। ठीक है, अंदर में वैसे भाव होने से शरीर अपने आप प्रवृत्ति करता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल महाराज जी लोग देते हैं। जैसे कि आपके, लेट से आपके आचार्य हैं, है ना, उनका जंगलों से विहार होता था, है ना? ऐसे में लेट से कभी किसी जानवर ने उनके ऊपर अटैक करने की सोची और कोई भील जाति का आकर आपके उन आचार्य को बचा ले, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बिना किसी सोचे इमीडिएटली आप उस भील को नमस्कार करेंगे धन्यवाद के लिए। ठीक है ना? रुकना देखना नहीं पड़ता इसमें। शुभ का काय के परिणाम अपने आप हो जाते हैं कि जिसने मेरे सच्चे गुरु को बचाया, है ना, उसके लिए मेरा धन्यवाद। तो ऐसे ही जिनेंद्र देव आदि, उनके गुणों का, उन्होंने हम पे क्या उपकार किए, उस रूप या उनके अंदर क्या गुण है, उस रूप उनको देखते हुए जो चेष्टा हो जाती है, चेष्टा वर्ड इसीलिए यूज किया, शरीर की प्रवृत्ति जो हो जाती है। कई बार जरूरी नहीं है द्रव्य ही चढ़ाया, बहुत नृत्य कर करके किसी ने भक्ति पूजा करी, तो वह भी शुभ काय की क्रिया है। ठीक है ना? भावों को प्रेजेंट करने का कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है ना? पूजा रूप कह रहे हैं। ठीक है, पूजा रूप जो हम अब चेष्टा करते हैं वह शुभ काय है।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? नहीं, तो 9 थोड़ा प्रकार क्या बोला था? समझ नहीं पड़ा। नौ पूजा 9 नव प्रकार। देवता बेसिकली जो अम, नव ग्रह को नहीं कभी भी पूजने की बात कही है। ठीक है, नव ग्रह जो होते हैं, नौ ग्रह, वो हमारा कोई बिगाड़ नहीं करते। वो सिर्फ इंडिकेशन देते हैं। बिगाड़ करने वाले हम खुद होते हैं हमारे कर्मों से। हमने जैसे बांधे हैं वो सिर्फ रिजल्ट देते हैं, और ग्रह जो होते हैं वो इंडिकेशन देते हैं कि तुम्हारे अभी बुरे कर्म का उदय चलने वाला है या अच्छे कर्म का। ठीक है, तो नव ग्रह की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। रही बात नौ देवता, तो जिनवानी जी में आता है जो हमारे जिनेंद्र देव हैं, राइट, वीतरागी देव और पंच परमेष्ठी, बेसिकली 5 परमेष्ठी, है ना। फिर चैत्य चैत्यालय, और क्या है, और जिनागम and आगम, है ना, जिन धर्म एंड जिन आगम। जिन धर्म, सॉरी, यस, जिन वेरी, धर्म और जिन आगम। जिना हाँ जिंदन जिनागम। ना, ये मैंने है फर्स्ट ना। टाइम सुना तो है। ये 9 देवता जो हैं, हमें इनकी पूजा करने में जो मन लगता है, वो जो हम इनकी चेष्टा करते हैं पूजा में, वह शुभ काय है। थैंक यू। ठीक है, तो हमें अगर कभी लगे कि अरे हम शुभ कार्य कर रहे हैं इस शरीर से कि नहीं, तो देखना है कि अगर हमारे अंदर में उनके लिए पूजा के भाव है, रिस्पेक्ट के भाव है, तो हमारी शुभ काय की चेष्टा है ना। एक हो गया उनके लिए शुभ मन के विचार रखना कि इन्होंने मुझे बताया है, ये मेरे गुरु आस्था, हैं, है ना, वैसा भी। हाँ। तो एनीथिंग आपको समझ में आ रहा है, राइट। ऐसा हाँ। इसको लिमिटेड नहीं समझिएगा, इसीलिए आदि वर्ड यूज कर दिया। ठीक है ना। तो अपने को ब्रॉड माइंडेड होकर बात को समझना है कि जो नहीं करने लायक कार्य हैं उनको अशुभ मन कहा, और जो करने लायक है वो शुभ है। ठीक, तो यहाँ पर जो चैत्यालय तो मंदिर हो गया, और दूसरा? हाँ, चैत्य होता है प्रतिमा जी। ओके, ओके, सॉरी, मैं थोड़ा डीप में कुछ सोचने No पूछने worries. लगी आपसे। No worries. थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए अपन 4 गाथा ही रखेंगे, यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? हाँ, चारू, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी इसमें से, तो नहीं मुझे कुछ पूछना। करूं? जी 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 आंटी ये मैं समय सागर महाराज जी का सुन रही थी, जी। तो विद्यासागर महाराज जी का तो मैं बहुत कम सुना मैंने। तो उन्होंने बताया कि उनकी विद्यासागर महाराज जी की गुरुदेव करके बताते रहते हैं बात। तो उन्होंने बताया कि एक बार जैसे जंगल में गए, तो उन्होंने इतने बढ़िया भाव कहे कि समझ नहीं आए लोगों को, लेकिन समझने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि पहले के लोग जंगल में रहते थे और दिनचर्या करते थे, जो ये भगवान वगैरह वो सब, लेकिन हमें रहना पड़ता है, लेकिन हमें दान उसमें आहार के लिए भी जाना पड़ता है। तो जो चीज उन्होंने कही वो ये कहने की कि उन्होंने कहा कि आहार के लिए जाओ, पर ये ना सोच के जाओ कि हम आहार के लिए जा रहे हैं। ये सोचो कि हमें जाना है, मन हमारा मतलब जाना पड़ रहा है, पढ़ रहा है exactly. पड़ रहा है हमें जाने के लिए, हम्म, आहार के लिए। ये मत सोच के जाओ कि हमें आहार के लिए जाना है। बहुत सुंदर। तो काफी वो डीप चीजें बताते रहते हैं। मैं तो आजकल सुन रही हूँ सुमित सागर महाराज जी, काफी विद्यासागर महाराज जी की बताते रहते हैं बातें बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कि हमारा मन के विचार हम बदलकर अपने, सिर्फ उनसे सीखने की बात है ना, वो हमें एक तरह से हाँ सिखा रहे हैं कि हम कैसे अपनी थॉट को चेंज कर सकते हैं, हाँ, वही अपने कर्म मतलब को। पेट भरने के लिए खा रहे हैं हम, खाने को ये समझ के ना खाओ कि खाते रहना है, हम्म ये सोच के खाओ कि जीने के लिए खाना है। बिल्कुल सही, बहुत सही। चलिए, और किसी को कुछ यहाँ तक के? एक जो चैत्यालय अपना था, चैत्यालय, आगम, और नौवा कौन सा था? हाँ, ऐसा नहीं है, वही मैं कहना चाह रही हूँ पूर्णिमा जी की, हाँ आप हाँ उस पे वो मत होइए, हाँ स्टेप हाँ। होइए नहीं, कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इसलिए पूछ रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, नो वरीज, जिनेंद्र देव आदि में आप यहाँ पर रखिए, जो हमारे देव शास्त्र गुरु हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। देखिए, समझ आ गया। नहीं, इसमें हाँ देव, ऐसा ना ये मंदिर आ गए ना, एक जैसे कृत्रिम मंदिर है। हम्म, पूनम जी को बता रही हूँ, चारू को तो पता होगा।
कि जैसे मेरे को नहीं मंदिर पता। जो होते हैं कि एक बनाए हुए और एक बिना बनाए हाँ हुए, हाँ या हाँ जैसे हाँ नंदीश्वर दीप वगैरह, हाँ, नंदीश्वरम ऐसे ही जैसे चैत्य है। चैत्य के चैत्य जो है, जो मंदिर है हाँ जहाँ भगवान विराजमान है, हाँ, वो तो समझ लगी, चैत्य है तो चैत्य ऐसे समझ 9 लगी। चीजें हैं ये। राइट राइट राइट। तो वही चारू का कहना है कि देव शास्त्र लोग समझ लो तो हाँ, मेरे आई को थिंक वो सिंपल रखते हैं तो हाँ आपको समझ में हाँ, आना चाहिए। ठीक ठीक हाँ, ठीक। चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा तेत दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणावे सो पावे सुख चैन। पापा करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।